बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये दरख्वास्त उन्होंने कहाँ दी और क्या मामला था, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी के जो फौजी हैं, फौजी समझते हैं आप, ये फौजी का लफ्ज़ जो है ये मैंने वो जो जटा का पुत्र ने गिल तो फिर एक पठाना का मुंडा मुराद सईद, ये उनके लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब बड़ियां वध वध के इमरान खान के हक च उछल उछल के बड़का मार मार के अगे आके यानी गल्लां करते सन। ये तो चले जो शहबाज गिल है, ये तो कद कुद है ना, मतलब कोई जरा 6 फुट कद है, वध ही होवे तो वो कोई मतलब गल करता तो बंदा मासूम आदमी समझता कि चले इहदा कद कुद है, ये कोई हड्ड पैर चोड़े ने, हो सकता है कि भाई होवे खलो जाए जिस वेले लोड़ पवे। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ मतलब ਛਿੜਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ, और जिस तरह उछल उछल के कहता सी 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक को देगा, 100 अरब डॉलर लगाएगा, उदों हादसा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ वो भाई साहब जो है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करके मतलब है कि खासा भाजरा लिया जाके कि अल्लाह माफ़ करे, और वो दौड़ गए थे। अच्छा, अब चले गए, फिर उसके बाद एक वहाँ के डॉक्टर ने लिख के दिया कि जनाब इतने शहबाज गिल ना दी एक शख्सियत पाई जाती सी, वो गायब हो गई दसे पूछे बगैर, तो समझ नहीं आ रही कितने गायब हो गई। वो वाकया ही सबको पता ही है, वो ये था कि जनाब उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी थी परवेज़ लाई की, तो भाई ने दौड़ लाती सी बस। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, लिहाजा उन्होंने कहा तो गिरफ्तार हो जाएंगे, दौड़ गए। उसके बाद वो हुकूमत बहाल हो गई तो भाई वापस आ गए। अब वाकया ये हो रहा है कि जनाब उसकी वजाहतें जो हैं वो सहाफ़ी दे रहे हैं, इमरान खान के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो दे रहे हैं कि देखें वो तो एवं दूजे पासे दूजे हस्पताल च गए सन अपनी किसी होर बीमारी का इलाज कराने, तो बंद हासा आता है इस तरह की बातों के ऊपर कि दूसरे अस्पताल गए तो डॉक्टर को दस के ले जाना जरूरी सी। देखिए कोई बंदा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो, अल्लाह ना करे उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका उस हॉस्पिटल में इलाज ना हो, तो डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं। यानी ऑन कॉल से मुराद ये होती है कि आप उनको मैनेज करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो आप तो आप वहाँ पर यानी जाके उनको दे के आते हैं पर्ची के पायन ए डॉक्टर ने लिख के देती है। आप किसी वार्ड में एडमिट हैं, उस वार्ड का प्रोफेसर आपको लिख के देगा कि सर इसको दिमागी अमराज के मालज की ज़रूरत है, दिमागी अमराज का मालज हूँ सर्विस हॉस्पिटल च नहीं है फ़र्ज़ करते हैं, तो वो प्राइवेटली आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप प्राइवेट अरेंज करने के लिए जो भी आपको डॉक्टर पसंद होगा उसके पास जाएंगे, उसको आप वो कॉल दिखाएंगे, वो कॉल जाके आप देंगे, वो कहेगा भाई मैं एन विजिट करांगा, वहाँ पर उस वक्त वो डॉक्टर आ जाएगा, वो बड़े पैसे चार्ज करेगा 2000 5000 जो भी, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो पेशेंट है वो आपसे पूछे बगैर उत्ते को हो डॉक्टर बुला के तो कोई चेकअप करा ले तो दवाई शुरू करा दे। ऐसा नहीं हो सकता, कोई प्रोफेसर कोई मेडिकल साइंस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ए भाई ने देखो कैसा काम पाया, ए उतों निकले और जनाब दूसरे अस्पताल चले गए जी मैं इलाज कराने चला तो वापस आ गए। हासिली गल्ला ने एक साहब ने हमारे साफ़ी दोस्त है उन्होंने इस किस्म का ट्वीट किया हुआ है तो मुझे इससे याद आ गया। और दूसरा भाई जड़ा वो जो है मुराद सईद साहब, उन्हें कहा जी वो जान में बड़ा खतरा पै गया, और जो 18 अगस्त को वाक़या हुआ था तो उसकी वजह से जो है उसको सिक्योरिटी फराहम कीजिए, तहकीकात की जानी। ये कौन लिख रहा है? आरफ अलवी साहब। वाक़या कब हुआ था जी? 18 अगस्त को। आज क्या तारीख है? 25 दिसंबर। सर 25 दिसंबर और 18 अगस्त के दरमियान में 4 के महीने का गैप बनता सर, ठीक है। और 4 महीने बाद जाके भाई ने खत लिख रहे ने सदर मुमलिकत कि जनाब उसकी जिंदगी को खतरा है। खतरा असल में जिंदगी को नहीं है, खतरा है सर इज्जत को, और इज्जत से मेरी मुराद ये है कि जनाब वो गिरफ्तार होंगे तो बहुत कुछ खुलेगा सर। ऐसी बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की कहानियाँ मार्केट में आएंगी जो मुराद सईद की कहा जाता है कि हड्ड बीती है या जग बीती है, ये देखा उन्होंने सारा कुछ, ठीक है। वो बहुत सारी करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आने का ख़तरा है। तो लिहाजा इसलिए सर ये खत लिख दिया गया है। मुराद सईद साहब को बचाने के लिए पाकिस्तान का सबसे आला तरीन मनसब पर फायज शख्स आरफ अलवी सरगर्म हो गया सर। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मुराद सईद को केड़ी शय होनी,
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਕਿੱਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ। पहले नंबर का वजीर था ये, पहले नंबर का वजीर, और पहले नंबर पे वजीर दी और लत्ता जड़ियाँ ना वो क्या कहते हैं कांपे टांग रही हैं मुसलसल। इमरान खान साहब मुसलसल जो है वो कहते हैं लक बन के झूठ बोल रहे सर, गिट्टे जोड़ के। और यार मैं हैरान होता हूँ, बड़े सीनियर साहब उनको मिले हैं, मतलब ठीक है उनका क्या कहते हैं जो है माइंड सेट वो इमरान खान से मैच खाता है, वो इमरान खान दे गल नूं बाय कर दे उनके आर्गूमेंट को। हालांकि इमरान खान की गुफ्तगू में आर्गूमेंट वाली बात कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उनके मौक़िफ़ की तईद करते हैं। लेकिन यार को बंदा सोच लेता है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने असम्बली इसलिए नहीं तोड़ी कि धादी को राजी करना था, तो यार बंदा उन्हें पूछता है कि भाई तुसी एक बंदा सजे पाया सी, एक खब्बे पाया सी, और 1 महीना पहले आपने परवेज इलाही से लिखवा लिया था असम्बली तोड़ने का, वो जी समरी सुमरी होती है तो वो आपने जेब पाई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अभी राजी करना था तो ऐलान पहले करता। पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाते हैं यार। झूठ तो उस हिसाब ना बोलो कि चीज़ें जड़ियाँ काउंटर चेक कर जी फड़े ना जाओ, लेकिन मसला ये है झूठ का कि उसके पाँव कोई नहीं होते, उन्हें फड़े जाना होता है, भावें 6 महीने बाद फड़िया जाए, फड़िया जाता बहरल। तो खान साहब जो है ना वो इस किस्म के झूठ बोल बोल कर अब कान पक गए भाई साढ़े सुन सुन के। और इमरान खान नहीं थकिया पर, ये मैं आपको बता दूं, ये हिम्मत है उनकी। वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसान जो है उन कोई अखा का पानी मर जाता है। और वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते होते हैं ना, कोई शर्म होती कोई हया होती, वो सुने कि वो मर्जी मुर जाती है, वो एहो जी शय को इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बल्कि ये भी कहा कि यार को थोड़ा जा हौसला करो, को गैरत नूं हथ मारो, जे पंजाब की असम्बली नहीं टुटदी तो KPK दी तोड़ दो। अब वहां पे वो नहीं तोड़ सकते। ख्वाजा साद साहब कहते हैं कि तो खर्चे चल देने भाजी, वो असम्बली का तोड़नी गल में तो उनकी वजन है सर। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, खान साहब के खर्चे बेताशा है, बड़ी महंगे महंगे शेवा खान साहब खाते पीते लोगों ने दसिया है, और उन्हें दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आते थे। जैसे ये अब उनके दिन में ख्याल पक्का हो गया कन्फर्म किस्म का कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगी। हालांकि खान साहब को इस बात का किसी ने दसिया नहीं होती कर, वो इस्लामी टच किसी ने नहीं दिता ना, भाई नेड़े कोई नहीं सीगा कि अप्रैल में ना वो रमज़ान है सर, ठीक है, और अप्रैल में आप किस तरह से इलेक्शन जो है उनका इनेकाद मुश्किल लग रहा है। यानी मेरा ये अंदाज़ा है कि उसमें इंतखाब नहीं हो सकेगा। वो सत्यान खान साहब ने भी कहा कि अब तो मार्च अप्रैल में इंतखाब मुश्किल लग रहा है। उस दिन इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात की थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात बाबांगे दोहल कह रहे हैं कि जनाब हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस वक्त रब्ता नहीं है, लेकिन जो भी हमने बात करनी होती है ना वो आरफ अलवी साहब के जरिए किए जाते हैं। आरफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिश की हैं, लेकिन भाई उन्होंने कोशिश कामयाब नहीं हुई। पहले जब वो आर्मी चीफ गए थे मुलाकात के लिए, ज़ाहिर है जब आप आर्मी चीफ बनते हैं तो उसके बाद सदर मुमलिकत को जाके आपने सलूट मारना होता है। वो मुसल्ह अफवाज के सरबराह हैं, यानी वो तमाम आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है आइन के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान होते हैं। तो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ से फिर ये एक चूहा रिपोर्ट लीक हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा था, बताया गया था कि जनाब वो सदर साहब ने कहा जी कि खान साहब ने फोन कर लो, मैं ताड़ी गल करा दें। उन्होंने कहा जी मैं कल ही करनी गल खान साहब के नाल, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का रबता तो उनका हो सकता है कि उन्होंने ट्राई मारी कि आर्मी चीफ किसी तरह इमरान खान के साथ फ़ोन पे बात कर ले, लेकिन भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दी। देखिए ये बात बहुत कम इनको समझ आएगी, ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के गोद में पल कर आने वाले जो हैं ना अपना सियासतदान, उनको कि ये वाले जो आर्मी चीफ है ना ये एवी मतलब संजीदा आदमी नहीं है, सच्ची मुच्ची के संजीदा आदमी है, और ये सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले आदमी हैं। ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते, ये हरगिज़ इनको अच्छा नहीं लगता। जो इनके बारे में रिप्यूट थी अभी तक तो यार वैसे ही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जनाब अपने काम से काम रखो, कोई लोड़ नहीं सियासत की तरफ जाने की। जो आपके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई गई है आप सिर्फ उसको पूरा करें, बाकी जनाब कामजीदा है आइन के मुताबिक वो करता रहे। अब इमरान खान की जानिब से मुसलसल जो है वो दरख्वास्तबाजी जारी है। अच्छा, अब मैं जो आपको असल खबर देने लगा हूँ वो खबर ये है ज़रूर के यानी थोड़ी सी मुझे क्या कहते हैं सार होके और हाथ जो है वो कंट्रोल करके अपनी ज़बान को वो बात करनी पड़ेगी। मामला ज़रा संजीदा सा है ना।
عمران خان سے درخواستاں پا رہا مسلسل کہ مینو معافی دے دیو، خدا دا واسطہ جے اور رب دا نا جے، ایک باری میرے تے یقین کر کے ویکھو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ یہ جنرل باجوہ کے خلاف جو بول رہے ہیں مسلسل، وہ ایکچولی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جے تسی مینو نہیں لگو گے، جے تسی مینو گودی چ نہیں باؤ گے دوبارہ، جے تسی مینو پھر دودھ نہیں پیاؤ گے، وہ ہوتا ہے نا یعنی فیڈر کے ذریعے نیپیاں نہیں بدلو گے، یہ کیا نام اس کا، پرویز لائی صاحب کی زبان میں، تو اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر میں جو جنرل باجوہ دے نال کیتا ہے وہ میں تہاڈے نال بھی کراں گا۔ یہ یعنی کیرٹ اینڈ سٹک والا جو ایک انہوں کے دماغ میں اصول ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن سر اگے جو نا پائے نا وہ معاملہ بڑا سخت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی اس یعنی موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان کو ذرا یا بھی نہ کوئی انج ہلکا جا مسکرا کے بھی دیکھا جائے جتوں انہوں غلط فہمی ہو جائے کہ جناب میرے نال ہے، وہ کسی غلط فہمی نہیں رکھنا چاہتے۔ عمران خان صاحب جو ہیں البتہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں پہلے کہ سر میں اور وہ بچے گیا اینج کر کے ساڑی ٹچ بٹن جوڑی ہے، لیکن باتیں ایسی نہیں ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب میرا کوئی رابطہ نہیں، ہاں عارف الوی دا ہے جی۔ اب عارف الوی ظاہر ہے کہ وہ صدر پاکستان ہے، انہوں نے تو سارے کا رابطہ ہوگا۔ وہ دیکھو نا عارف الوی نے خط لکھتا شہباز شریف نو کہ جناب وہ اب مراد سعید دی زندگی نو خطرہ، 4 مہینے بعد یاد آیا بلوان نو۔ اچھا زندگی کو خطرہ پائے نو دی کلی نو نہیں ہے، پورا کے پی کے عذاب میں ہے۔ وہاں پر جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، طالبان نے جنہ اسے ادم مچایا ہے، وہ دا کو حساب لینا ہونا چاہیے، حساب لینا چاہیے۔ وہ کیسے انٹر ہو گئے، کہاں تھے یہ ساری کی ساری حکومت، ایتھے زبان پار کے بیٹھی ٹینٹاں دے وچ نان علیم کھا رہی۔ کو خدا کا خوف کریں یار، آپ کو سیاست کی بڑی ہوئی ہے، یہاں پر پاکستان سٹیک پہ ہے۔ بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی درخواست جو ہے وہ ایک فورم کے اوپر سر اٹھائی، کچھ لوگوں نے اس کو آگے ریز کیا اور کہا کہ سر کوئی دیکھو نا، وہ مطلب ہوندا نہیں جس طرح کہ انہوں کی ہے جی اس کو، وہ تو ایماندار آدمی ہے جی، وہ تو اچھا آدمی ہے، اس طرح کر کے میں نے سنا ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی گئی، اور آگے سے جس شخصیت کے سامنے کی گئی اس شخصیت کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وڈی ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وڈی ہستی جو ہے نا، انہیں انہوں دی گلاں سنی اور اس تو بعد تھوڑی جی گھوری پائی، اور یہ میں اپنے انداز میں نریٹ کر رہا ہوں، یہ واقعتاً ایسا نہیں ہے، میں اس کو ویژولائز کرتے ہوئے امیجن کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی گھوری پائی اور انہوں نے کیا کہ وہ اپنے کام نہ کام رکھو، خبردار۔ یہ جو کیا کہتے ہیں عمران خان ہے، یہ جتنا ایماندار ہے یہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کی جتنی درخواستیں وہاں پر کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ یہ اگر میں آپ سے کہوں کل ملا کے بات کہ ان کی امیدوں پر پکا کچور قسم کا ٹھنڈا پانی پاتا گیا ہے، جو ہلکی ہلکی لوگ تے جل رہی سی نا وہ بھی بجھاتی گئی ہے، وہ میرا خیال یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب سوچ لے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اعزاز سید صاحب کل یہ بات کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جناب جو عمران خان ہیں وہ اگر اگلے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے جنرل الیکشن میں، تو یہ میرے لیے بڑی ایک معجزے والی بات ہوگی۔ اچھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہو تو کرے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا جنرل عاصم منیر والی، یہ میں آپ سے عرض کروں یہ کسی نال نہیں گئی، بالکل اینے یہ ہے جناب، اے فٹا جے پائے نا، اے لین کھچی جے، نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر، بالکل سیدھا ناک کی سیدھ پہ۔ اور یہی چیز ہے، یہی چیز چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ آئین کے مطابق چیزوں کو چلائیں، پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ جو لوگ پاکستان کے اندر لوگوں کو واضح مارتے پھرنا کہ بھائن سانو آؤ کڈو دوبارہ گودی چ باؤ تے وزیر اعظم بڑھاؤ، یہ عمران خان جیسے ان کے خلاف شہباز شریف صاحب گوڈیاں جان پیدا کرو، تھوڑا جا انہوں ہاتھ پاؤ۔ یہ باقاعدہ ورگلانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سر ناقابل برداشت ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے۔ بہرحال جو خبر میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان کی درخواست ہو گئی پائن مسترد، اور اس کے بعد اب وہ کبھی ایک بہانہ لاندے نے، کبھی دوجا بہانہ لاندے نے کہ اسمبلی توڑ دیں گے تو آزادی کو منانا ہے، تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، چونکہ تو چنانچہ یہ والی کہانی چل رہی ہے۔ اصل میں جہاں سے ان کو امیدیں تھیں وہ امیدیں سر پکی کچور قسم کی دم توڑ چکی ہیں۔ میرے پاس یہی اطلاعات تھی اور میرا یہی خیال تھا۔
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فلبت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.